नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं, लेकिन उससे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। फलस्तीनी मजालिम की हिमायत पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन डेविड को ओहदे से हटा दिया। न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम जस्टिंडा आर्डन ने अपने देरीना दोस्त से शादी कर ली। इसराइली हमलों से गजा में शहीदों की तादाद 23,708 हो गई। उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1,35,00,000 तक पहुंच गई। हैदराबाद से चित्तूर जाने वाली बस में लगी भयानक आग, एक खातून हिलाक, 12 जख्मी। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली प्रवास की बांग्लादेश में लैंडिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन इंडिया अलायंस के सदर मुंतखब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार को एक्स आर्मी डे तकरीबात की करेंगे सदारत। WHO ने कोविड के खतरात से किया खबरदार। वजीर दाखिला परमेश्वर ने कहा कि हावेरी गैंग रेप केस में किसी के दिफा का सवाल ही नहीं। गुज़िश्ता दिनों बेंगलोर में गिरफ्तार 6 मुश्तबा नौजवानों के खिलाफ NIA ने की चार्जशीट दाखिल। त्योहार की फरोख्त में खलल पर ताजिरों का एहतजाज। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। साउथ अफ्रीका ने बाज़ाब्ता तौर पर डेविड टैगर को कैप्टनशिप से बरतरफ करने का ऐलान किया। बोर्ड का कहना है कि कप्तान को क़ियादत से हटाने का फैसला गजा में इसराइली जारहियत से मुताल्लिक मुजाहिरों के खदशे के पेश नज़र किया गया है और नए कप्तान का ऐलान बाद में किया जाएगा। अलबत्ता अब डेविड टैगर बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहेंगे। याद रहे कि डेविड टैगर को अक्टूबर में राइजिंग स्टार नामजद किया गया था, जिसके बाद क्रिकेटर ने अपना यह अवार्ड इसराइल में यहूदी फौजियों के लिए वक्फ किया था। अब डेविड ने इसराइली फौजियों की हिमायत में ट्वीट किया है, जिसके बाद अफ्रीकी बोर्ड ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर मुकदमा भी दायर कर रखा है, जिस पर इब्तदाई समाअत को मुल्की वज़ीर आज़म ने काबिल फ़ख्र करार दिया था। न्यूजीलैंड की 43 साला साबिक वज़ीर आज़म जस्टिंडा आर्डन की उनकी पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड के साथ शादी की तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। आर्डन ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की। आर्डन और क्लार्क की शादी 2022 में होना था, जिसे कोरोना की 22 मनसूख कर दिया गया था। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की मस्जिद पर 2019 में इंतहा पसंद के हमले में 52 नवाजियों की शहादत पर आर्डन ने सियासी कैरियर की परवाह न करते हुए खुलकर मुसलमानों का साथ दिया था और बतौर वज़ीर आज़म हमलावर की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के अहकामात दिए थे, जिसके बाद दुनिया भर में उनकी खूब पज़ेराई हुई थी। गजा में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 23,708 हो गई है। गजा की वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में 151 फ़लस्तीनी शहीद और 248 अफराद ज़ख्मी हुए। वजारत के मुताबिक 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद अब तक 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। मुतासिरीन की यह बड़ी तादाद अब भी मलबे के नीचे है और एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस की टीमें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा की पट्टी शहर दैरुल बलाह के अल अक्सा शहीद हॉस्पिटल के करीब एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 11 अफराद
शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने कहा है कि मिना, मुज़दलिफा और अरफात में नया इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए 5 अरब रियाल से ज़्यादा के मंसूबे मुतारुफ कराए हैं। गुज़िश्ता साल हज उम्रा खिदमात फराहम करने वाले 40,000 से ज़्यादा अहलकारों को ट्रेनिंग दी गई थी, जबकि इस साल 1,20,000 से ज़्यादा अहलकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर तौफीक ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की आमद को आसान बनाने के लिए 200 से ज़्यादा नए इक़दाम किए गए हैं, जबकि तमाम खलीजी ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने और उम्रा करने के लिए ई वीज़े की सहूलत भी दी गई है। इस साल सहूलतों में इजाफे के बाइस उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1,35,50,000 तक पहुँच गई है और ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जाने वाली प्राइवेट बस में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक ये बस रात में हैदराबाद के मियांपुर इलाके से चित्तूर जा रही थी। बस जैसे ही गदवाल नेशनल हाईवे के पास पहुंची, अचानक बेकाबू होकर उलट गई और उलटते ही उसमें आग लग गई, जिसके नतीजे में एक खातून जिंदा जल गई, जबकि 12 मुसाफिरीन जख्मी बताए गए हैं। बस में जुमला 32 मुसाफिरीन सवार थे और पूरी बस जलकर खाकिस्तर हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए करनूल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया था, जिसकी वजह से बस हादसे का शिकार हुई। मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो फ्लाइट हफ्ते को बांग्लादेश में उतारना पड़ा। गुवाहाटी में धुंध की वजह से फ्लाइट लैंड नहीं कर सकी और उसका रुख मोड़ दिया गया। परवाज में 178 मुसाफिर सवार थे। चूंकि ये डोमेस्टिक फ्लाइट थी और मुसाफिर बगैर पासपोर्ट के सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्हें ढाका में परवाज से उतरने की इजाज़त नहीं मिली। इसकी वजह से मुसाफिरों को 12 घंटों तक फ्लाइट के अंदर बैठना पड़ा। फ्लाइट में कांग्रेस लीडर सूरज सिंह ठाकुर भी सफ़र कर रहे थे। उन्होंने हफ्ते की सुबह 6:56 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि मैं गुज़िश्ता 9 घंटों से तैयारे में फंसा हुआ हूं और मणिपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए रवाना हुआ था। देखते हैं कब हम गुवाहाटी पहुंचते हैं। वहां से मैं दोबारा इम्फाल के लिए फ्लाइट लेकर जाऊंगा। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बताया कि फ्लाइट को पहले कोलकाता या भुवनेश्वर में लैंड करने का मंसूबा था, मगर कोलकाता में मौसम खराब था, जबकि भुवनेश्वर में रनवे बंद कर दिया गया था। इसलिए फ्लाइट का रुख ढाका की तरफ मोड़ दिया गया। ढाका से गुवाहाटी तक मुसाफिरों को तमाम अपडेट्स दी जा रही थी। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन जमातों के इंडिया अलायंस का सदर मुंतखब कर लिया गया है। इंडिया जमातों की आज एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें तमाम पार्टियों ने खड़गे को सदर मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया। बताया जाता है कि इंडिया अलायंस के सदर का तो इंतखाब हुआ, मगर कन्वीनर की तकर्रुर के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि ये अफवाहें थीं कि नीतीश कुमार को कन्वीनर मुंतखब किया जाएगा, मगर नीतीश इस पर राजी नहीं हुए। इंडिया अलायंस के दरमियान सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल नहीं दी गई। कहा जाता है कि नीतीश ने यह कहकर कन्वीनर के ओहदे से इनकार कर दिया था कि वो सीट एलोकेशन चैलेंज की वजह से बतौर कन्वीनर काम नहीं कर सकते। चुनांचे आज की इंडिया मीटिंग इत्तेहाद के सदर के इंतखाब तक महदूद थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, एनसीपी लीडर शरद पवार और डीएमके के केएम स्टालिन और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस के तमाम रहनुमाओं ने वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की। आला ज़राए का कहना है कि इत्तेहाद के सीनियर कायदीन सीटों की तकसीम के हवाले से अपनी अपनी जमातों के कायदीन की जानिब से बातचीत के बाद किसी हतमी फैसले पर पहुंचने का इम्कान है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार को कानपुर एयरफोर्स स्टेशन पर साबिक फौजियों की एक रैली के साथ साबिक फौजी दिन की मुल्कगीर तकरीबात की सदारत करेंगे।
मिस्टर सिंह आर्मी डे पर मुल्क के फौजियों को उनके कुर्बानी और खिदमत के लिए खराज अकीदत भी पेश करेंगे। वजारत दिफा के मुताबिक इस साल ये तकरीब मुल्क भर में 10 मकामात पर श्रीनगर, पठानकोट, दिल्ली, कानपुर, अलवर, जोधपुर, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद और कोची पर तीनों खिदमत के जरिए मनाई जा रही हैं। वजीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट सिकंदराबाद में प्रोग्राम की सदारत करेंगे। दिल्ली में होने वाला यह प्रोग्राम मानिक शाह सेंटर में मुनक्किद होगा और इसमें फ़ज़ाई और बहरी सरबराह शिरकत करेंगे। तमाम रियासतों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी अपनी रियासतों में इस दिन को मनाएं। WHO के एक सीनियर ने कहा है कि कोविड-19 वायरस तमाम ममालिक में फैल रहा है, जो कि तशवीशनाक है। WHO की कोविड-19 की रोकथाम की उबूरी डायरेक्टर मारिया वांकेटखॉफ ने जेनीवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोविड-19 का असल फैलाव रिपोर्ट होने वाले केसों की तादाद 2 से 19 गुना ज़्यादा है। उन्होंने मुतअद्दिद अज़ा को मुतासिर करने वाले कोविड के बाद के हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब तक कोविड इन्फेक्शन से होने वाली अमवात के तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसके बावजूद 50 ममालिक से हर माह तकरीबन 10,000 अमवात होती हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 JN1 के बारे में तशवीश का इजहार किया है। मोहतरमा वानकेर ने कहा कि अभी तक JN1 वेरिएंट का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये अभी भी नया है। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। रियासती वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा है कि हावेरी गैंग रेप केस में किसी के दिफा का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस मामले में जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हावेरी इज्तिमाई इस्मतदरी मामले की तहकीकात की गई हैं। तहकीकाती रिपोर्ट आने तक हमारे लिए कुछ भी बयान देना दुरुस्त नहीं है। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी लीडरों के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक खवातीन महफूज नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जब बीजेपी हुकूमत थी, जब भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, क्या हमें यह कहना चाहिए था कि उस वक्त रियासत महफूज नहीं थी? उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी है और निर्भया प्रोग्राम के तहत खवातीन की हिफाजत के लिए बहुत से प्रोग्राम नाफिज किए गए हैं। बेंगलोर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और आगाही का काम भी किया गया है। अगर कहीं ऐसा कोई मामला होता है तो ये बयान देना दुरुस्त नहीं कि कर्नाटक महफूज नहीं है। बेंगलोर में गुज़िश्ता दिनों लश्कर-ए-तैयबा से राब्ते के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 6 मुश्तबह नौजवानों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बताया गया है कि तखरीबकारी और खुदकश हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले 8 अफराद में से 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद 2 फरार हैं। इस मामले का मरकजी मुलजिम केरला का रहने वाला नासिर, जो अग्रहारा जेल में है, जबकि जुनैद और सलमान खान बैरूनी मुल्क में छुपे होने का अंदेशा है। चार्जशीट में सैयद सुहेल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज़, सैयद मुदस्सिर और फैसल रब्बानी के नाम हैं और इन तमाम के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट, ट्रैफिक ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट और इस्लाह एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर इन्होंने खुदकश हमलों का मंसूबा बनाया था और शहर में धमाका करने की साजिश रची थी। इस सिलसिले में पुलिस ने छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 7 पिस्तौल, 45 गोलियां, वॉकी टाकी, ड्रैगर और 12 मोबाइल बरामद हुए थे। संक्रांति त्यौहार के पस मंज़र में BBMP के एहलकार गन्ना, तिल, गुड़, फूल, सब्जियां और कपड़ों की फरोख्त में रुकावटें डाल रहे हैं। इसके खिलाफ सड़क पर दुकानदारों ने त्यौहार की अशिया के साथ आज एहतजाज किया। साबिक कारपोरेटर एन नागराजू की सदारत में जयनगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ताजिरों ने BBMP के ओहदेदारों और मकामी MLA CK राममूर्ति के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।
ताजिरों ने गन्ना, फल और सब्जियां उठाकर एहतजाज किया। ताजिर इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की और सरों पर सब्जियों की टोकरियां उठाए हुए सड़क पर बैठ गए। एहतजाज में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और अपील की कि वो संक्रांति के त्यौहार पर हमारे पेट पर न मारें। उन्होंने गुज़िश्ता रोज बीबीएमपी के ओहदेदारों के सड़कों पर दुकानदारों की बेदखली पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और मुतालबा किया कि कम से कम इस मामले में 3 दिन का मौका दिया जाए। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आपने आज तक अपनी अपनाइयत का इजहार किया, उसी तरह मुस्तकबिल में भी आपका ताउन जारी रहेगा। और मजीद एक ऐलान ये भी कि बरोज़ इतवार हमारी न्यूज़ बुलेटिन को छुट्टी रहेगी और इस दिन मुमकिन है संडे स्पेशल के नाम से बहुत जल्द हम आपके रूबरू होंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।